नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले अपन वीडियो में पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया जिसे कहते हैं। उसके साथ में दूसरा पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, और अब अपन आज पढ़ रहे हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रिया कारकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह, दोनों क्रिया कारकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं को समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं और दो नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। विपरीत आयनों वाले तत्व या यौगिक तत्व या परमाणुओं का समूह जो आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और नए यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, इसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तथा नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, दो उदाहरण दर्शा रखा है। एक कॉपर सल्फेट के साथ में किसकी क्रिया हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो रही है। तो कॉपर सल्फेट के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया करवाते हैं तो बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। कैसे बनता है? देखिए, यहाँ इसे अगर आयनों के अंदर विभक्त करें तो यहाँ सल्फेट के ऊपर माइनस आयन है। समझने के लिए देखिए, सल्फेट के ऊपर क्या है? माइनस आयन है, और कॉपर के ऊपर क्या है? प्लस आयन। क्योंकि जितने भी धातुएं होती है वो धन आवेशित प्रकृति की होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए तो धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तो देखिए, कॉपर पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, और सल्फेट पर कौन सा है? ऋण आवेश। इसी तरह सोडियम क्या है? धातु है, तो सोडियम पर धन आवेश है, और हाइड्रोक्साइड पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो देखिए, इसमें क्या होगा? विपरीत आयनों का क्या हो जाएगा? आकर्षण होगा। विपरीत आयनों का क्या होगा? आकर्षण होगा। तो देखिए, विपरीत आयन कॉपर और इधर कौन है? हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर के साथ में क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो कॉपर के साथ में क्या मिल गया? हाइड्रोक्साइड मिल गया। और सल्फेट किसके साथ में मिल गया? सोडियम के साथ में। तो सल्फेट है वो किसके साथ मिल गया? सोडियम के साथ में। तो देखिए, कॉपर पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, और इधर धन आवेश सोडियम पर है, और ऋण आवेश किस पर है? हाइड्रोक्साइड पर है, यानी OH पर ऋण आयन है। तो OH पर ऋण आवेश और कॉपर पर धन आवेश दोनों विपरीत आवेश होने के कारण दोनों का आपस में क्या होता है? आकर्षण होता है, और दोनों का विपरीत आकर्षण होता है। यहाँ पर सल्फेट का सोडियम के साथ में मिल रहा है, और हाइड्रोक्साइड किसके साथ मिल रहा है? कॉपर के साथ में मिल रहा है। तो इसमें क्या हो गया? द्विव विस्थापन हो गया, यानी डबल विस्थापन हो रहा है। यानी सोडियम के साथ में कौन विस्थापित हो रहा है? सल्फेट किसके साथ में विस्थापित हो रहा है? सोडियम के साथ में हो रहा है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड किसके साथ में विस्थापित हो रहा है? कॉपर के साथ में हो रहा है। विपरीत हो रहा है। तो विपरीत आयनों का यहाँ पर क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है, और आकर्षण होने के कारण इसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हुई तो क्या बन गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड। दूसरे रूप में आप इस प्रकार से देखिए, कि ये OH माइनस है, ये क्या करता है? किसके साथ में जुड़ जाता है? कॉपर के साथ में जुड़ जाता है, यानी इसका संयोग हो जाता है। और शेष सल्फेट किसके साथ में जुड़ जाता है? सोडियम के साथ में जुड़ रहा है। तो क्या बन गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इधर बन गया सोडियम सल्फेट। तो दूसरी अभिक्रिया देखिए किसके साथ में है?
यानी सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किसके साथ में है? पोटेशियम क्लोराइड के साथ में है। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो AgNO3 ये किसका सूत्र है? सिल्वर नाइट्रेट का है। तो यहाँ पर भी देखिए सिल्वर क्या है? धातु है तो प्लस चिन्ह आएगा, और पोटेशियम भी क्या है? धातु है तो इस पर भी कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। इसके विपरीत इस पर नाइट्रेट पर कौन सा आएगा? माइनस आएगा, और क्लोरीन पर भी कौन सा आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि ये क्या है? अधातु है। तो अधातु ऋण आवेशित प्रकृति की होती है और धातु धन आवेशित प्रकृति की होती है, और दोनों का आपस में यहाँ क्या हो रहा है? विपरीत क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। दोनों आयनों का विपरीत आकर्षण हो रहा है। तो इधर प्लस चिन्ह किस पर है? Ag पर है, यानी सिल्वर पर है, चांदी पर, और इधर प्लस चिन्ह किस पर है? पोटेशियम पर, और इधर माइनस चिन्ह किस पर है? नाइट्रेट पर, इधर माइनस चिन्ह किस पर है? क्लोरीन पर है। तो ये जो क्रिया कारक है, इस क्रिया कारकों में क्या होता है? दो या दो से अधिक क्रिया कारक, दो क्रिया कारक है यहाँ पर, और दोनों क्रिया कारकों में परमाणु या परमाणु का समूह जो विपरीत आयन वाले होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर के एक नए संगठन का निर्माण यानी नए क्रियाफल का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इधर Ag सिल्वर है, प्लस चिन्ह है, इधर क्लोरीन पर कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह है। तो ये क्लोरीन है किसके साथ में जुड़ेगा? Ag के साथ में जुड़ेगा। क्लोरीन किसके साथ में जुड़ेगा? Ag के साथ में जुड़ रहा है। और नाइट्रेट किसके साथ में जुड़ रहा है? पोटेशियम के साथ में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर विपरीत क्या हुआ? आकर्षण हो गया, यानी क्लोरीन है वो किसके साथ में जुड़ रहा है? Ag के साथ में जुड़ रहा है, और नाइट्रेट है वो किसके साथ में जुड़ रहा है? पोटेशियम के साथ में जुड़ रहा है, यानी K के साथ में जुड़ रहा है। तो बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, और इधर बन गया AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। कौन सा बन गया? सिल्वर क्लोराइड। तो बन गया AgCl सिल्वर क्लोराइड और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हुई आपकी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अगला अपन प्रकार पढ़ रहे हैं अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटनीय अभिक्रिया। शब्द से पता चलता है अपघटन का मतलब है टूटना, दो या दो से अधिक भागों में टूटना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल क्रिया कारक, कितने क्रिया कारक? एकल क्रिया कारक। एकल क्रिया कारक, या अपन कह सकते हैं कि एक अभिकारक या एकल क्रिया कारक। एकल क्रिया कारक क्रिया करते हैं और क्रिया उसमें होने से वो दो भागों में टूट जाता है या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, यानी दो या दो से अधिक उत्पाद या क्रियाफल प्राप्त होते हैं, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दर्शा रखा है, देखिए अपघटनीय अभिक्रिया की परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर, टूटना या अपघटन होना एक ही चीज है, इसलिए यहाँ पर दोनों शब्दों का उपयोग किया है। अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक क्रियाफल या उसे क्या कह सकते हैं? उत्पाद बनाते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अभिकारक है। कितने अभिकारक हैं? एक अभिकारक है, और वो अभिकारक कौन सा है? AB है, यानी इसमें दो अलग प्रकार के परमाणु हैं, एक है A और दूसरा है B। तो AB अभिकारक है, और जब इसकी क्रिया होती है तो ये दो भागों में टूट जाता है, यानी A से B अलग हो जाता है, B से A अलग हो जाता है। अतः यहाँ पर दो क्रियाफल का निर्माण हो रहा है, एक तो है क्रियाफल A और दूसरा क्रियाफल है B। अब ये देखिए कि अपघटनीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अपघटनीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वो 3 कौन कौन से प्रकार है? पहला है, कौन सा प्रकार है? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया यानी विद्युत के द्वारा उसमें करंट प्रवाहित करके किसी अभिकारक या किसी रसायन का क्या कर दिया जाए? अपघटित कर दिया जाए, यानी दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दिया जाए। इसी तरह दूसरा इसका प्रकार है उष्मा अपघटनीय अभिक्रिया। उष्मा अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब है
यानी क्रिया कारक को क्या करना है, गर्म करना है, यानी उसे ऊष्मा देना है, तापित करना है, तो वो दो भागों में टूट जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया। और तीसरा प्रकार है, कौन सा प्रकार है, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया, यानी सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, सूर्य का प्रकाश आए और किसी पदार्थ पर, किसी रसायन पर गिर रहा है, तो वो दो या दो से अधिक भागों में खंडित हो जाता है या टूट जाता है या अपघटन हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अपघटनीय अभिक्रिया। और अपघटनीय अभिक्रिया का कौन सा प्रकार हुआ, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। तो देखिए अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पहला कौन सा है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, दूसरा कौन सा है, ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया, और तीसरा कौन सा है, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। अब इस तीनों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। पहला इसका प्रकार है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, यह अपघटनीय अभिक्रिया का पहला प्रकार है। तो इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में, यानी सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इसे एक जार लिया और इस जार के अंदर क्या डाल दिया गया, जार के अंदर कोई रसायन डाल दिया, यानी क्या डाल दिया, अभिकारक डाल दिया, क्रियाकारक डाल दिया। ये कोई क्रियाकारक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, नमक का विलयन है, नमक का जलीय विलयन, यानी नमक पानी में घोलो और घोल करके इसमें डाल दें, डाल दिया। अब क्या करना है, एक बैटरी लेनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से एक बैटरी ले ली और इस बैटरी को क्या करना है, 2 छड़ के द्वारा जोड़ देना है। किसके द्वारा, 2 छड़ के द्वारा इसे जोड़ देना है। और छड़ है, एक तो है एनोड और दूसरी है कैथोड, माइनस और प्लस। तो एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल ले लिए, यानी 2 इसके अंदर छड़ लगा दी, जस्ते की या कॉपर की लगा सकते हैं, छड़ लगा दी। अब इसमें जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्या होगा, जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसमें क्या क्या घुला हुआ है, NaCl, यानी नमक है, क्या है, नमक है, नमक का जलीय विलयन है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम पर प्लस आवेश होता है और क्लोरीन पर कौन सा होता है, माइनस आवेश होता है। विपरीत आयन आवेश, यानी इसमें आयनिक बंध पाया जाता है NaCl में। तो सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस। तो प्लस क्यों है, क्योंकि ये धातु है, तो धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्यागती है, क्योंकि उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में पाया जाता है। तो यहाँ सोडियम है, विपरीत आयन यानी कहाँ चला जाएगा, माइनस वाले आयन पर चला जाएगा। इसी तरह क्लोरीन किस पर चला जाएगा, प्लस वाले आयन पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत आयनों का क्या होगा, आकर्षण होगा। विपरीत आयनों का क्या होगा, आकर्षण होगा। इधर ये प्लस है, यानी एनोड है, तो इस पर कौन सा चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा, और ये माइनस है तो इस पर कौन सा चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसका अपघटन हो सकता है, हो जाता है। हालांकि इसमें क्या होता है, जल के साथ में सोडियम क्लोराइड मिल रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या कर लिया जाता है, विद्युत धारा यानी इसमें करंट का प्रवाह किया जाता है रसायन के अंदर, और करंट का प्रवाह करने के कारण विपरीत आयन है वो एनोड और कैथोड पर आकर्षित होते हैं, अतः उसका पृथक्करण हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो यह है अपघटनीय, कौन सी अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, इसमें एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे 2H2O। यहाँ पर 2H2O क्या है, जल है,
और जल में क्या प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। जल में क्या प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। ये क्या है, लिक्विड है। मान लो जल, मान लो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के स्थान पर, तो ये लिक्विड है यानी द्रव अवस्था में है। जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, इसीलिए कोष्ठक के अंदर क्या लिख दिया, एल। एल का मतलब है लिक्विड। अब इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा। जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ होगा तो विपरीत आयन इसमें क्या हो गए, टूटने शुरू हो जाएंगे। विपरीत जो कैथोड और एनोड है प्लस और माइनस, उस पर क्या होने शुरू हो जाएगा, आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2H2 + O2। तो 2H2 + O2 ये दोनों क्या प्राप्त हो गई, गैस प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, गैस प्राप्त हो गई। तो गैस को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, G के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो एक तो ये हुआ उदाहरण, किसका उदाहरण, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण। इसी तरह दूसरा उदाहरण अपन कौन सा ले लेते हैं, नमक का ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, नमक का। तो नमक का दूसरा उदाहरण ले लिया 2NaCl। 2NaCl का मतलब है दो नमक के अणु हैं। यहाँ पर कितने नमक के अणु हैं, दो नमक के अणु है, 2NaCl। 2NaCl अगर ठोस अवस्था में होता है तो नमक क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। और जैसे ही ये पानी इसके अंदर मिल जाता है, द्रव अवस्था में होता है नमक, पानी के अंदर घुलित अवस्था में है, तो विद्युत का क्या है, सूचालक है। ये ध्यान में रखना। तो नमक है, लवण है, नमक या लवण अपन कह सकते हैं, कई प्रकार के लवण होते हैं। अगर वो द्रव अवस्था में है, जल के अंदर घुलित अवस्था में है, तो वो क्या होगा, विद्युत का सूचालक होगा। एंड ठोस अवस्था में है तो क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा, यानी धारा का, करंट का उसमें प्रवाह नहीं होगा। तो जलीय अवस्था में होगा, अतः इसमें AQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AQ। और AQ का मतलब है एक्वेरियम, यानी जल के अंदर घुलित अवस्था में जलीय विलयन कह सकते हैं, नमक का जलीय विलयन। तो इसमें क्या किया, नमक का जलीय विलयन लिया। तो नमक का जलीय विलयन लिया और इसमें क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो लिख दें विद्युत धारा। क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो सोडियम और क्लोरीन है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहां पर सोडियम 2Na + Cl2, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सोडियम है वो जल के अंदर घुलित अवस्था में रहेगा और क्लोरीन है वो गैसीय अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाएगा। और सोडियम किस में रहेगा, जल के अंदर घुलित अवस्था में रहेगा। और जल के अंदर जब सोडियम घुल जाता है यानी Na + H2O, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, NaOH2 बन जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। यानी सोडियम किसके साथ में घुल जाएगा, जल के साथ में घुल जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जल है, जल का विद्युत अपघटन किया जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में अलग अलग प्राप्त हो गया, यानी इसका क्या हो गया, अपघटन हो गया। यानी ये एक क्रियाकारक था और ये कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। पहला है 2H2O और दूसरा है O2। इधर है NaCl, सोडियम क्लोराइड जल के अंदर घुलित अवस्था में है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की तो सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। ये जो कोष्टक में लिख रखा है AgLAQ, ये क्या है, ये एक बार ध्यान दें। L का मतलब है द्रव, द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था। और G का मतलब हुआ गैस, यानी गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ तो G बोलेंगे उसे। और AQ का मतलब है घुलित अवस्था में या जलीय अवस्था। जलीय अवस्था या जल के अंदर घुलित अवस्था में है तो उसे क्या बोलेंगे, AQ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अवस्था है कोष्टक में लिखी जाती है। ये अपन रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित करने का जो पाठ पढ़े थे उसके अंदर अपन सीखे थे। तो ये हुआ विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अगला अपन पढ़ेंगे
ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, यानी दो भागों में टूट जाता है, तो इसे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला है इसका दूसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार कौन सा है? ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया। ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया। ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब है इसे क्या किया जाए? ऊष्मा दी जाए, यानी पदार्थ को क्या किया जाए? गर्म किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना, उसमें जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपन लेपन करते हैं, यानी सफेदी करते हैं कमरे के अंदर। तो सफेदी करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया होती है और बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब उस चूने को अपन लेते हैं और लेकर के क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वो दो भागों में टूट जाता है। और गर्म कितना करना पड़ता है? गर्म इसे करना पड़ता है 473 केल्विन। तो देखिए ये ठोस अवस्था में है और इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये गर्म का चिन्ह है, त्रिपद स्टैंड के ऊपर रखकर गर्म किया, मान लीजिए स्टैंड, तो इस प्रकार चिन्ह रखना, ये गर्म करने का चिन्ह है, सॉरी गर्म। तो गर्म करने का चिन्ह, गर्म किया, गर्म कितना किया? 473 केल्विन। कितना केल्विन? 473 केल्विन। तो 473 केल्विन पर इसे गर्म करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 क्या है? गैस है जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर या ताप देने पर एकल क्रिया कारक 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया। तीसरा इसका प्रकार है प्रकाशीय अपघटनीय, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी एकल क्रिया कारक है और उस क्रिया कारक पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, यानी रसायन है ऐसा जिस पर प्रकाश गिर रहा है, तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है, तो उसे प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, किसकी उपस्थिति में होगी ये अभिक्रिया? ये सूर्य के प्रकाश या प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया है 2HBr, यानी 2HBr। 2HBr ये क्या है? ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। इसे क्या करते हैं? प्रकाश UV अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, प्रकाश डाला जाता है HV। तो इस प्रकार से प्रकाश जब गिराया जाता है तो क्या हो जाता है? ये 2 भागों में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन प्राप्त होता है, H2 + Br2 या 2Br प्राप्त होता है। तो ये दोनों क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इसमें कोष्टक में क्या लिख सकते हैं? G लिखेंगे। क्या लिखेंगे? G। तो ये वह प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। इसी तरह बहुत सारी इसके अंतर्गत अभिक्रिया ये आती है जो प्रकाश अपघटनीय और ऊष्मा अपघटनीय और विद्युत अपघटनीय के अंतर्गत आती है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको
प्राप्त हो सके, ताकि तुरंत आप फ़ोन में YouTube चैनल खोल करके आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।